हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज वेडनेसडे है एंड हर वेडनेसडे हम लोग एक पर्सनालिटी डिस्कस करते हैं जो आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल है। आज की जो पर्सनालिटी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये पर्सनालिटी हिस्ट्री एंड फिलोसफी दोनों से रिलेटेड है और आप इस पर्सनालिटी के बारे में शायद कभी पहले नहीं सुने होंगे, और अगर सुने भी होंगे तो आज की पर्सनालिटी से आप और भी काफ़ी कुछ सीखेंगे। आज की पर्सनालिटी का नाम है कपिला। अब कपिला के थॉट्स के बारे में जानने से पहले हम एक थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। एंशियंट टाइम्स में हमारी सोसाइटी में बहुत सारे डिस्कशंस होते थे। डिस्कशंस ये होते थे ऑन क्वेश्चंस कि भाई व्हाट इज़ लाइफ मेड अप ऑफ, हाउ डिड लाइफ ओरिजिनेट, यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ, लाइफ कैसे शुरू हुई। फिर कई क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते थे एंशियंट टाइम्स में कि भाई डज गॉड एग्जिस्ट। और एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता था एंशियंट फिलोसोफर्स के टाइम पे कि भाई व्हाई डू पीपल सफ़र एंड सफरिंग ख़त्म कैसे होगी। तो ये जो सारे टाइप के मेटाफिजिकल फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस होते थे, इनको आंसर करने के लिए बहुत सारे थिंकर्स बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज देते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हर थ्योरी कोई ना कोई अलग रीज़न को एट्रीब्यूट करती थी। जनरली लोग ये कहते थे कि भाई वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ वन सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस इज़ गॉड। तो जनरली ये बोला जाता था कि भाई गॉड ने ही पूरे यूनिवर्स को बनाया है, गॉड ने ही यूनिवर्स के क्रिएशन में मदद की है। लेकिन इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया एक व्यक्ति ने जिसका नाम था कपिला। सो कपिला बेसिकली वाज इन द एंशिएंट पीरियड बिटवीन 700 to 600 BC पीरियड। इस पीरियड में कपिला ने पहली बात तो डिसएग्री किया, ही डिसएग्रीड विद दीज इंटरप्रिटेशंस कि गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ लाइफ एट्सेट्रा। तो उसने ये पॉइंट को रिजेक्ट करते हुए ही सेड कि भाई गॉड इज़ नॉट द क्रिएटर, देयर इज़ समथिंग एल्स। ही गेव हिज ओन थ्योरी। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि कपिला ने जब अपनी अपनी खुद की थ्योरी दी तो उसने उस समय क्या बोला। उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। कपिला ने कहा कि देखो, एवरीथिंग इज़ बेसिकली ट्रेस्ड टू समथिंग कॉल्ड प्रकृति। उसने कहा कि प्रकृति जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज़ अ पूल ऑफ मैटर। एक बहुत बड़ा पूल है, आप अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। कपिला कह रहा है कि इफ़ वी वांट टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ एनीथिंग वी मस्ट लुक एट समथिंग कॉल्ड प्रकृति। हमें प्रकृति के बारे में सबसे पहले जानना है। अब उसने कहा कि भाई प्रकृति क्या है, तो उसने कहा कि प्रकृति आप अपने मन में सोचो कि एक बहुत बड़ा पूल है और ये पूल बना है सिर्फ मैटर से। इस मैटर के अंदर कोई फॉर्म नहीं है, इस मैटर की कोई शेप नहीं है, बहुत बड़ा सा पूल है, सिर्फ मैटर है उसमें। अच्छा, उसके बाद उसने बोला कि ये जो पूल है जिसमें सिर्फ मैटर है, इस मैटर में कुछ सब्सटेंसेस हैं और वो जो सब्सटेंसेस हैं दे आर कॉल्ड गुण्स, GUNAS, जिसको हम गुण कहते हैं हिंदी में। तो एक बहुत बड़ा पूल है, वो पूल प्रकृति है, वो पूल मैटर का बना हुआ है। उस बहुत बड़े पूल में बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं विच आर कॉल्ड गुण्स। अच्छा, अब उसने सबसे बड़ी बात बोली कि ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो इस पूल में हैं, इस मैटर का पार्ट है, वो सारे हमेशा से काम और पीसफुल रहते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप अपने मन में ऐसा विजुअलाइज करो, जस्ट थिंक अबाउट समथिंग इन योर माइंड इफ़ यू क्लोज योर आईज, कि देयर इज़ अ ह्यूज पूल विच इज़ मेड अप ऑफ मैटर, इट हैज़ नो शेप, द पूल हैज़ नो फॉर्म, नो शेप, बट पूल हैज़ सम सब्सटेंसेज विच आर कॉल्ड गुण्स। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो कहता है कि भाई दिस प्रकृति चेंजेस। अब हाउ डज द प्रकृति चेंज? प्रकृति मीन्स दैट देर इज अ पूल विच हैज मैटर, हाउ डज दैट पूल विद मैटर चेंजेस देन? तो उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बोली कि भाई पूल में जो मैटर है, जो प्रकृति है, वो चेंज होगी ओनली एंड ओनली व्हेन देर इज अ ट्रिगर। यानी कि कुछ तो ट्रिगर आएगा चेंज करने का। और उसने एक्सप्लेन किया कि ये जो ट्रिगर है इट इज कॉल्ड पुरुषा, PURUSA, पुरुषा। तो ही सेड कि भाई एक ट्रिगर आएगा विच इज कॉल्ड पुरुषा। अब सबसे बड़ी बात है कि ये पुरुषा क्या है? तो ही सेड कि दिस पुरुषा इज बेसिकली स्पिरिट और कॉन्शियसनेस। यानी कि अगर मान लीजिए एक बहुत बड़ा पूल है जिसमें मैटर है, उस मैटर के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं और ये सब्सटेंसेस को हम गुण कहते हैं, सारे सब्सटेंसेस पीसफुल और काम हैं। इस पीसफुल और काम पूल ऑफ सब्सटेंसेस एंड मैटर को अगर डिस्टर्ब किया जाए तो वो डिस्टर्बेंस होगी पुरुषा से, और पुरुषा की वजह से जो डिस्टर्बेंस होगी, पुरुषा का मतलब हुआ कि स्पिरिट की वजह से या कोई कॉन्शियसनेस की वजह से। और उस समय कपिला ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि जैसे ही
ये जो स्पिरिट है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो पुरुषा है, जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा प्रकृति के, इसके कांटेक्ट में आते ही प्रकृति में बदलाव होगा, प्रकृति विल चेंज। एंड ये जो चेंज आएगा ना, इस चेंज से क्रिएशन होगा सब चीज़ों का। इस चेंज से क्रिएशन होगा यूनिवर्स का, यूनिवर्स में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, डिफरेंट मटेरियल्स का, एटसेट्रा। सो अगेन आई रिपीट, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ पूल ऑफ अ मैटर. This matter is made up of substances. These substances are called guns. They are all in a calm, peaceful state. They get disturbed by a trigger. The trigger is called pursa. Pursa means basically spirit or consciousness. And when the spirit or consciousness basically triggers, then what happens is that the pursa comes into contact with prakriti. तो पुरुषा और प्रकृति के कांटेक्ट से क्या होगा कि प्रकृति में चेंज आएगा. So when Pursa comes into contact with Prakriti, there is a change, and this change eventually creates the universe. It creates everything. अच्छा, अब ये जो आइडिया था कि भाई there are two things. There is one Prakriti which is peaceful and calm. There is one spirit or consciousness which is a trigger, which is called basically Pursa. तो आप एक चीज़ को समझो ध्यान से. Kapila talked about two important things, Prakriti and Pursa. He said कि पुरुषा is the driver or the trigger that changes प्रकृति. So there are two things. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कपिला के आइडियाज वर लेटर यूटिलाइज्ड टू फॉर्म व्हाट वी टुडे नोन एज द संख्या फिलोसफी. संख्या फिलोसफी आपको पता है आज की डेट में 6 सिस्टम, जो हमारे एंशिएंट फिलोसफी के 6 सिस्टम्स हैं जिनको हम साध दर्शन भी कहते हैं, उसका पार्ट है. सांख्या फिलोसफी जो 6 एंशिएंट सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी है, जिसमें मीमांसा, न्याय, वैशेषिका, वेदांता, योगा और सांख्या, दीज 6 सिस्टम्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द साध दर्शन विच आर 6 सिस्टम्स ऑफ द एंशिएंट फिलोसफी. तो कपिला का कॉन्ट्रीब्यूशन था सांख्या फिलोसफी को डेवलप करने में. अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, सांख्या की जो ये फिलोसफी इसने एक्सप्लेन करी, इसमें इसने क्या पॉइंट बोला? इसने ये बोला कि भाई देयर इज नो ओरिजिन ऑफ एनीथिंग, एवरीथिंग ओनली इवॉल्व्स, देयर इज ओनली एवोल्यूशन. प्रकृति के कांटेक्ट में पुरुषा आएगा और उससे एवोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा. तो एवरीथिंग इज ओनली इवॉल्विंग. और सबसे बड़ी बात इसने क्या बोली कि थिंग्स कीप ऑन इवॉल्विंग, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनिलेशन, डिस्ट्रक्शन नहीं है. यानी कि जब कोई भी चीज पुरुषा अगर प्रकृति के कांटेक्ट में आ रहा है तो उससे चीजें इवॉल्व हो रही हैं. पुरुषा और प्रकृति के कांटेक्ट से सांख्या की फिलोसफी में कपिला ने ये बात कभी नहीं बोली कि कोई एनिलेशन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा. हाँ, सांख्या फिलोसफी डिड बिलीव इन वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वॉज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन. उसने कहा कि लिबरेशन से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, पर एनिलेशन नहीं है. यानी कि पुरुषा प्रकृति के कांटेक्ट से देयर इज नो एनिलेशन हैपनिंग. व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन द पुरुषा एंड द प्रकृति इज ओनली एवोल्यूशन, क्रिएशन, एंड देयर इज नो वन सिंगल पॉइंट ऑफ ओरिजिन. जो पहले थिंकर्स कह रहे थे कि नहीं गॉड है, गॉड इज वन ऑफ द सिंगल पॉइंट जो क्रिएट करता है सब कुछ, तो कपिला ने कहा कि गॉड नहीं है बॉस, देयर इज अ प्रकृति, उसमें पुरुषा एक ट्रिगर एक्ट करता है और उससे क्रिएशन होता है. सो देयर इज नो सिंगल पॉइंट ओरिजिन. ये पॉइंट्स याद रखिएगा क्योंकि ये एंशिएंट इंडिया में प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों जगह क्वेश्चन आएंगे आपको. और तो और सबसे बड़ी बात, कपिला का एक डिसाइपल था असूरी, और असूरी का डिसाइपल था पंचशिका. पंचशिका ने इवेंचुअली जो है सांख्या की फिलॉसफी को आगे और इवॉल्व किया. और सबसे बड़ी बात, कपिला की ये जो सांख्या फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी से तो चाइनीज इंस्पायर हुए. और आज की डेट में जो चाइना में यिन यांग फिलॉसफी है, यिन यांग, यिन स्टैंड्स फॉर YIN, यांग YANG, यिन यांग फिलॉसफी. यिन यांग फिलॉसफी भी जो है दैट इज प्योरली इंस्पायर्ड बाय द फिलॉसफी ऑफ सांख्या और ऑफ कपिला. यिन का मतलब होता है समथिंग विच इज फेमिनिन, यांग का मतलब होता है समथिंग विच इज मैस्कुलर. यिन यांग इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ डुअलिटी ऑफ एवरीथिंग, एंड प्रकृति एंड साथ में पुरुषा इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी. और सबसे बड़ी बात, गौतम बुद्ध ने भी जब ये बात इवेंचुअली आगे जाके बोली जीव अजीव के कॉन्सेप्ट में, तो वो जीव अजीव के कॉन्सेप्ट में भी उन्होंने वही डुअलिटी की बात करी. तो आई होप अब आप एक चीज समझ रहे होंगे, कपिला टॉक्ड अबाउट डुअलिटी,
and how duality promotes harmonious living. Duality of Prakriti, which is disturbed by a trigger, पुरुषा. और यही चीज़ यिन यांग फिलोसफी में है कि देर इज समथिंग यिन विच इज फेमिनिन, यांग विच इज मैस्कुलिन. सो देर इज अ डुअल एग्जिस्टेंस एंड यिन एंड यांग, फेमिनिन एंड मैस्कुलर ऑलवेज को एग्जिस्ट टुगेदर इन हार्मनी. और गौतम बुद्ध ने भी जो अपनी जीव आजीव की फिलोसफी बनाई, वो इसी फिलोसफी से, इसी थॉट प्रोसेस ऑफ डुअलिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ डुअलिटी इन हार्मनी से बनाई. तो आई होप आज के इस वीडियो से आपको ये जो एक थॉट प्रोसेस था विद रिस्पेक्ट टू कपिला, सांख्या फिलोसफी, साध दर्शन का एक पार्ट, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा. मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे विद अ न्यू वीडियो. थैंक यू.